अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में लोग घरों में ही रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया, लेकिन लॉकडाउन 3 के दिन तस्वीर बिल्कुल जुदा दिखी। आज बहुत से शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों ने सड़कों पर निकलकर ट्रैफिक जाम लगा दिया है। अब अगर अब राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखिए आईटीओ पर क्या लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। ऐसे ही अलग अलग शहरों में ट्रैफिक जाम की खबरें आ रही हैं, लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं, दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि दुनिया भर से इस तरीके की खबरें हैं कि जिस देश में लॉकडाउन में ढील दी गई है, लोगों ने भीड़ बढ़ाई है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन नहीं किया, वहां पर कोरोना वायरस के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो 40 दिन की तपस्या की है लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में, अगर आपने लॉकडाउन 3 में नियमों का पालन नहीं किया तो ये तपस्या का जो फल है वो नहीं मिलेगा। सारी अब तक की किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो लोगों के अपने हाथ में है कि ये लॉकडाउन 3 भी सफल हो। कोरोना वायरस को हराना सिर्फ सरकार का लक्ष्य नहीं है, यह हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। हम सबको नियमों का पालन करना चाहिए। आप देखिए कि जब आज से घोषणा हुई कि लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है, अब विभिन्न शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि 40 दिन में लोगों के गले एकदम सूख गए थे और लोग अपने गले तर करने के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग गए। जो शराब की दुकानें हैं, सरकारी शराब की दुकानें हों, उनको सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन लोग 4-5 बजे जाकर लाइनों में लग गए और 2.5-3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगा दी लोगों ने कि हमें आज शराब लेकर ही आना है। ऐसी लाइनें तो इस पूरे 40 दिन में किसी ग्रोसरी शॉप के सामने नहीं दिखी, किसी जो भी हमारी मेडिकल शॉप्स हैं उनके सामने नहीं दिखी। लेकिन शराब की दुकानों के बाहर 2.5-3 किलोमीटर की लाइन अपने आप में हैरत की बात है। और दिल्ली में तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के लोग नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे शराब की दुकानों में जब लाइन में लगे थे, और पुलिस को मौके पर पहुंचकर कई शराब की दुकानों को बंद भी कराना पड़ा, बीच में ही बंद कराना पड़ गया क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे, सख्त के खड़े थे। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे लग रहा था कि फिर तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होगा तो ये मामले और बढ़ जाएंगे। लोगों को समझना चाहिए कि शराब क्या हमारी ऐसी आवश्यकता हो गई कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए है भी तो कम से कम आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और लोग शराब के लिए कितना पागल हो गए हैं। कल भोपाल से खबर आई, उसमें बताया गया, पीटीआई की खबर थी कि वहां पर शराब के बहुत ज्यादा आदी लोग वो सैनिटाइजर पी रहे हैं क्योंकि वो उसमें बताया लगा कि उसमें अल्कोहल है तो सैनिटाइजर पी रहे हैं। तो अब आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होगा। शराब वैसे ही हानिकारक है, आप सैनिटाइजर पी रहे हैं तो आपके लिए डबल हानिकारक होगा। तो इसका ध्यान रखिए कि इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। और खासतौर पर सरकारों को भी ध्यान देना होगा। एक खासतौर पर जो राज्यों के जो महिला कल्याण विभाग है उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खासतौर पर इस बात के लिए कि जब शराब की दुकानें अब खुल गई हैं तो क्या कहीं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ तो नहीं जाएंगे। इस पर बहुत नजर बना के रखनी होगी क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है। 40 दिन में लॉकडाउन में भी इस तरीके की खबरें आई थी, घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, शराब की दुकानें खुलने के बाद मामले और बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस बीच अब 40 दिन बाद जब सैलून्स के शटर उठे, खासतौर पे जहां जहां मंजूरी दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से, चाहे हम ऑरेंज जोन की बात करें चाहे ग्रीन जोन की बात करें, जहां जहां मंजूरी दी गई वहां खुले। अब गोवा जो राज्य है वो पूरा ही ग्रीन जोन में है। वहां पर जब सैलून खुले, अब सैलून वाले को भी लोग परेशान हैं, बिल्कुल फोन कर करके पिछले 40 दिन से कि भैया कब खुलेगी कब खुलेगी कब खुलेगी। अब आज जब खुली तो वहां पर सैलून पे भी भीड़ लग गई। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का देखिए अच्छे से पालन किया जा रहा है। 2 ही लोगों की एक बार में एंट्री है और लोग भी बिल्कुल 40 दिन में किसी की सबकी दाढ़ियां बढ़ गई हैं, बाल बढ़ गए हैं और परेशान थे लोग कि कब खुलेगी दुकानें। तो हम जाएंगे तो देखिए गोवा को ले चलते हैं और वहां देखिए लोग किस तरह प्रसन्नता के साथ सैलून में अपनी शेव बनवा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं और क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आज से हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि 2.5 महीना खाली हम लोग बेकार बैठा था, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है दुकान खोल के हमको, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत लोग फोन कर सकता था, दिन में 250-60 लोग ऐसा सताता था।